Assalamu alaikum, dear student. How are you? This is here Hafiz Ali Bahadur. Welcome to Akram Science Academy. Today we talk about empirical formula, FSC Chemistry Part 1, Chapter number 1. empirical formula क्या होता है और empirical formula को किस तरह निकाला जाता है, ये हम इंशाल्लाह आज इस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ empirical formula। empirical formula क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। empirical formula बेसिकली कंपाउंड होता है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं, उनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी, और होल नंबर रेशियो सिंपलेस्ट, ठीक है। इसमें पॉइंट फ्रैक्शन वगैरह नहीं होगी, ठीक है। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, क्या कहते हैं, ए फार्मूला which shows simplest whole number ratio between atoms of different element present in a compound, that is called empirical formula। यानी कि एक कंपाउंड है ना, एग्जांपल लेते हैं इसकी C6H12O6, ये फार्मूला होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, दिस इज ए ग्लूकोज, ठीक है। अब इसकी सिंपलेस्ट रेशियो है ना जो, वो बनती है CH2O, सिंपलेस्ट रेशियो यही बनती है, और ये फ्रैक्शन में आप नजर आ रहा नहीं है, होल नंबर रेशियो है, ठीक है। तो एक मैं कंफ्यूजन यहाँ का दूर कर दूं, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। कभी भी याद रखना है बच्चों, एक समझने वाली बात है, बच्चे अक्सर यहाँ गलती करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला नहीं निकाला जाता। एम्पिरिकल फार्मूला से, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला नहीं निकाला जाता, एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाता है। इज इट क्लियर? आपको बाजार नजर आ रहा है कि इसको डिवाइड किया 6 पर, तो सिंपलर रेशियो नजर बन गई। इस तरह ही हम एग्जांपल कर सकते हैं बेंजीन की C6H6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। एक्चुअल क्या होता है, इसका एम्पिरिकल फॉर्म होता है CH। बाजार नजर आ रहा है कि इसको डिवाइड कर दो C6 पर, तो नीचे एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। हकीकत में ऐसा नहीं होता। एम्पिरिकल फार्मूला से हम अगली इंशाल्लाह वीडियो में जो लेक्चर होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे आज, और उसके बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह निकालेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं हम। इज इट क्लियर? कुछ कंपाउंड इस तरह होते हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होता है, एम्पिरिकल फार्मूला भी वही होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही, क्योंकि ये सिंपलेस्ट आगे नहीं होती। इस तरह वाटर है, इस तरह अमोनिया है। और एक और चीज, जो ये टर्म है ना एम्पिरिकल फार्मूला, ये आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड दोनों के लिए होती है। आयनिक कंपाउंड में NaCl कह सकते हैं, NaCl। कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल मैंने दे दी आपको। इज इट क्लियर? तो बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला हुआ क्या है
क्या है एम्पिरिकल फार्मूला? कंपाउंड है, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो और होल नंबर रेशो होगी, होल नंबर, फ्रैक्शन में नहीं होगी। अगर वो फ्रैक्शन में कहता है दैट इज रॉन्ग। इज इट क्लियर? तो अब हम स्टेप देखते हैं किस तरह एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूं। तो अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह निकालते हैं। ये बेसिकली 4 स्टेप पर मुश्किल होगा, तो हम निकालते हैं इसको। स्टेप 1 क्या होता है? डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड है ना, कोई कंपाउंड दिया गया है, उसके अंदर जो एलिमेंट है ना पहले, उसकी परसेंटेज फाइंड आउट हमें करनी पड़ेगी। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिया था जो कंबशन एनालिसिस, उसमें जो कैलकुलेशन थी, तो हम वहां से हर एलिमेंट की, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की, हम कैलकुलेशन से क्या करते थे? परसेंटेज निकालते थे, कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो वो निकालेंगे। तो हमें एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल नंबर 3 है बुक में, टेक्स्ट बुक में, तो आप भी देख लेना। अस्कॉर्बिक एसिड होता है जिसको विटामिन सी भी बोलते हैं, उसमें परसेंटेज जो दी गई ना कार्बन की परसेंटेज दी गई है 40.92%। इस तरह हाइड्रोजन जो वहां पे दिया गया ना 4.58%। इस तरह ऑक्सीजन जो दिया गया ना वो दिया गया है 54.5%। तो ये जो निकाली गई है परसेंटेज, ये बेसिकली कंबशन एनालिसिस हम निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो पहले हम डिटरमिन द परसेंटेज निकालेंगे। हर कंपाउंड दिया गया है, उसके अंदर हम हर एलिमेंट की परसेंटेज निकालेंगे कि कार्बन कितनी परसेंट उसमें, हाइड्रोजन कितनी, ऑक्सीजन कितनी है। दूसरे स्टेप में क्या होगा? टू फाइंड ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। ग्राम एटम फाइंड करने हैं। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है बच्चों? ग्राम एटम फाइंड आउट करने हैं। सिंपलेस्ट इसका फार्मूला होता है, याद रखना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम ना, अगर फाइंड करने हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम, इसका जनरल फार्मूला मैं लिख रहा हूं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। अगर हाइड्रोजन है उसकी परसेंटेज यहां पे आएगी, कार्बन है, ऑक्सीजन है, उसकी आएगी, और इसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास के ऊपर। किसके ऊपर? एटॉमिक मास के ऊपर। अगर कार्बन है उसका एटॉमिक मास 12 होता है, तो वो लिखेंगे। इज इट क्लियर? अब हम निकालते हैं। मैं साथ साथ एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं ताकि 4 स्टेप आपको इजी समझ लग जाए, इसकी इजी समझ आ जाए। तो पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम। मैं नहीं लिख रहा, ये वैसे सारा स्टेप में आएगा। हाँ, नंबर ऑफ ग्राम एटम इस तरह मैं बल्कि लिख देता हूं, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ, पहले कार्बन का निकालते हैं। कार्बन का जो जनरल फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, तो अब कार्बन का निकालते हैं। कार्बन की परसेंटेज कितनी है ये स्टूडेंट? 40.92%। इसको डिवाइड किस पर करना है? मैंने एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12, तो ये वैल्यू आएगी ना, जो कैलकुलेट कर लेना आप लोग कैलकुलेटर से, 3.541 आएगी इसकी वैल्यू। इसी तरह हम हाइड्रोजन की निकाल सकते हैं। ठीक है, कितनी परसेंटेज थी? 458, और इसका जो होता है एटॉमिक मास वो 2 होता है। हाइड्रोजन का 2 नहीं होता, 1 होता है, 1 इसका एग्जैक्ट में लिख रहा हूं 1.008। इसके यूनिट वगैरह आपने खुद देखने हैं, ग्राम पर मोल होता है, और ऊपर वाला जो है उसके ग्राम में परसेंटेज होती है, तो वो लिखना खुद देखने हैं आपने। इज इट क्लियर?
अब इसकी जो कैलकुलेट करोगे इसको तो क्या आएगा 4.54 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम निकाल सकते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज थी 54.5, तो इसको डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीजन है 16 होती है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो क्या आएगी 3.406। ये वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है। सॉरी 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 गलत थोड़ा सा हो गया, ठीक कर लेते इसको। इसको भी इस तरह बॉक्स के अंदर कर ले ताकि आपको नजर आ जाए। तो देखो बच्चों, हमने 2 स्टेप किए अभी तक। पहले हम कंपाउंड के अंदर एलिमेंट होगा उसकी परसेंटेज, यानी कि कितनी कितनी मकदार होगी, लाजमी नहीं फर्ज कर लें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है, उसमें तीनों में एक जैसे नहीं होगी, डिफरेंट होगी। इसमें एक ज्यादा कार्बन की ज्यादा है, बल्कि ऑक्सीजन की ज्यादा, कार्बन उससे कम, फिर हाइड्रोजन की है। दूसरे नंबर पे हम फाइंड ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। हर एलिमेंट 3 एलिमेंट है, इसके हमने ग्राम एटम फाइंड करना, नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो किस तरह करते हैं, जनरल फॉर्मूला लिखा मैंने, नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। फिर हमने कार्बन निकाली, हाइड्रोजन निकाली, ऑक्सीजन निकाली, ये निकल चुकी है। तीसरा स्टेप क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशो ऑफ एलिमेंट। हर जो एलिमेंट है ना उसके एटॉमिक रेशो निकालनी है। बहुत आसान तरीका है एटॉमिक रेशो निकालने का। हमारे पास जो एलिमेंट है ना उसको लिखेंगे पहले हम, तो कार्बन है, रेशो में लिखना है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, रेशो में लिख दिया। अब इसकी वैल्यू भी रेशो में लिखनी है। कार्बन की कितनी आई हुई है 3.41 रेशो, हाइड्रोजन की है 4.54, इसी तरह जो ऑक्सीजन की है 3.406, ये रेशो में लिख लिया। अब हमने देखना है तीनों में से सबसे जो सिंपलेस्ट रेशो किसकी आई है। अगर दोहराए ना नजर, ये तो ज्यादा है, इन दोनों का कंपैरिजन करें, ये सबसे कम है। जो सबसे कम हो गया, सिंपलेस्ट हो गई, उसको तमाम पर डिवाइड कर देना है, तीनों पर। 3.406 रेशो, बल्कि रेशो लेने तो डिवाइड कर दो बस, 3.406। जब इसको हल करेंगे ना, इसका 1 आंसर आएगा, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, कार्बन का जो वैल्यू है 1 आएगा आंसर, इसका आएगा 1.33 और इसका भी 1 आएगा। ठीक है, ये तीसरा स्टेप हो गया। अब हमने देखना है, अगर तो तीसरे स्टेप तक हमारी जो रेशो है ना वो होल आ जाए, तो हम कहेंगे दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला, दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर ना आए तो फिर क्या करेंगे, ये देखो ये नहीं है, ये होल नंबर नहीं, पॉइंट में है, तो फिर हम फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, इफ एटॉमिक रेशियो इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इट गिव्स एम्पिरिकल, वही हमारा हम सॉल्व करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। इफ नॉट होल नंबर रेशियो, अगर हमारे पास होल नंबर रेशियो नहीं आती तो फिर सवाल के फिर क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल नंबर से टू गेट होल नंबर रेशियो। फिर इसको ना मैं यही कर रहा हूं, इसको हम सुटेबल डिजिट से करेंगे, 2 से करेंगे नहीं होगा, ठीक है, फिर पॉइंट में आ जाएगा। 3 पे करेंगे ना अगर हम, तो ये सुटेबल डिजिट ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ी सी दिमाग के साथ। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना अगर हम इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा, पहले मैं यहां लिखा इसको CHO, क्या आएगा इसका, मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, 3 का आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 4 आ जाएगा, जब इसको 3 × 1 तो 3 आएगा,
ठीक है, तो क्या हुआ फिर इसका एम्पिरिकल फार्मूला, इसको C3H4O3, ये है एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला जिसको विटामिन सी बोलते हैं। एग्जांपल नंबर 3 फाइंड